हर हर महादेव, भारत माता की जय सभी को। मेरा नाम नागेश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल युवान एडू सर्व। आज कॉम्पिटिशन्स के अलावा आप लोगों को कुछ और भी इंटरेस्टिंग जानकारियाँ देंगे, तो बने रहिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को। आप लोग की हेल्प की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे सभी का लाभ हो। तो मिलते काशी के गौरव भारत रत्नों के विषय में जानेंगे। उसी क्रम में आज हम जिस जगह पर उपस्थित हैं वो है भगवान दास, एक महान अकेडमिशियन, शिक्षाविद। उनके बगिया यानी काशी विद्यापीठ में मौजूद है। भगवान दास जी के बारे में कहा जाए भगवान दास जी के बारे में कहा जाए तो दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उनको अपना गुरु मानते थे। 12 जनवरी 1869 को उनका जब बनारस में जमींदार परिवार में उनका जन्म हुआ था। वो काफी पैसे वाले परिवार से थे, लेकिन उनका जीवन शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य है। और बनारस में वो तहसीलदार के पद पे भी रहे हैं। यहाँ पर 1894 में जब एनी बेसेंट को उन्होंने सुना पहली बार, उनसे प्रभावित होकर के उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन किया। थियोसॉफी का मतलब होता है डिवाइन विजडम। थियो गॉड एंड सॉफिकल इज योर विजडम, तो डिवाइन विजडम थियोसॉफिकल सोसाइटी को उन्होंने ज्वाइन किया। बाद में चल करके उन्होंने 1898 में अपने डिप्टी कलेक्टर का पद को उन्होंने रिजाइन करके और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने आना अपने को बेहतर समझा। गांधी जी के साथ उनका जुड़ाव नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान भगवान दास जी का आईएनसी के साथ जुड़ाव होता है, गांधी जी का इन्फ्लुएंस की वजह से भी। और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि 1921 में शिव प्रसाद गुप्त जी के सहयोग से 1921 में काशी विद्यापीठ की स्थापना की जाती है। चूंकि गांधी जी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में और स्वराज के तर्ज पे वो चाहते थे कि गवर्नमेंट एडेड, यानी उस समय ब्रिटिश राज होता था, तो गवर्नमेंट एडेड कॉलेज ना हो करके स्वदेशी, ये इसी क्रम में भगवान दास जी शिव प्रसाद गुप्त जी के सहयोग से उन्होंने इस काशी विद्यापीठ की संस्था स्थापना की। यह काशी विद्यापीठ न सिर्फ शिक्षण बल्कि स्वतंत्रता संग्राम के समय छावनी की तरह भी कार्य किया गया। यहाँ पे कई योजनाएं बनाई गई स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड। भगवान दास जी इस काशी विद्यापीठ के पहले चांसलर बनते हैं और उनके छात्रों में बहुत बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर जैसे चंद्रशेखर आजाद हैं, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जैसे महान लोग भी रहे हैं। भगवान दास जी ने 30 से ज्यादा हिंदी और संस्कृत में रचनाएं की हैं। उनके लिटरेचर में भी जबरदस्त उनकी रचनाएं रही हैं। और देखा जाए तो 1955 में जब उनको भारत रत्न दिया गया, तो उनके लिटरेचर में विशेष योगदान और एजुकेशन के फील्ड में जबरदस्त योगदान के लिए उनको भारत रत्न दिया गया था। भगवान दास जी एक बहुत बड़े शिक्षाविद, और उन्होंने इस भगवान दास जी के एक और कंट्रीब्यूशन के बारे में आपको जानकारी दे दूं कि जब थियोसॉफिकल सोसाइटी से वो जुड़े 1894 में, तो उन्होंने हिंदू कॉलेज, सेंट्रल हिंदू कॉलेज के ऑनरेरी सेक्रेटरी के पद से भी जुड़े। और भगवान दास जी के ही प्रयासों से सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, वसंत कन्या महाविद्यालय, कृष्णमूर्ति फाउंडेशन जैसी शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया बनारस में। बनारस के गौरव, काशी के गौरव हैं भगवान दास, जो कि भारत रत्न रहे हैं। और उनको सिर्फ हिंदी संस्कृत ही नहीं, इसके अलावा अरेबिक, पर्शियन, उर्दू का भी बहुत अच्छा जानकारी हुआ करता था। जिस तरह से काशी में ओरिजिन्स अपने नित नए सफलता के झंडे गाड़ रहा है, वो काशी का गौरव मान सम्मान है ओरिजिन्स एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड। उसी तरह से काशी के गौरव के तौर पर भगवान दास जी का योगदान शिक्षण संस्थान के रूप में काशी विद्यापीठ को देना और बाद में काशी विद्यापीठ का यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त करना, ये अमूल्य योगदान है। तो शिक्षाविद भारत रत्न भगवान दास जी के इन अमूल्य योगदान के लिए उनको सत सत नमन है। और आशा करते हैं कि भारत रत्नों के विषय में
काशी से और काशी के भारत रत्नों के विषय में आपको और भी जानकारियां दी जाएगी। आप लोगों के लिए कुछ सवाल है। सबसे पहला, भारत रत्न काशी के वो पर्सन जिनको सबसे पहले भारत रत्न मिला, उनका नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसके अतिरिक्त सबसे पहला वाइस चांसलर कौन हुए आपको काशी विद्यापीठ के, उसके बारे में भी आपको कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। तो मैं नागेश श्रीवास्तव अब आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत आभार, और काशी विद्यापीठ से फिर आपको जल्द ही मुलाकात होगी दूसरे भारत रत्न के साथ। सभी को हर हर महादेव।